तो वहीं जैसे जैसे ठंड आ रही है, दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण का अटैक बढ़ गया है। आज दिल्ली का औसत AQI 336 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की हवा भी जहरीली हो चुकी है। बच्चों, बुजुर्गों और खास तौर पर मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर विजिबिलिटी बेहद ही कम दिखाई दी है। दिल्ली में इंडिया गेट की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोगों को हिदायत बरती जा रही है कि बिना मास्क के अब आप बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। 300 के ऊपर राजधानी दिल्ली का AQI दर्ज किया जा रहा है। NCR की बात करें, आसपास के इलाके की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा जहरीली हो चुकी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं CPCB का भी जो डेटा आया है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि दिल्ली में अक्टूबर का ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब लोगों ने साफ हवा में सांस ली हो। लगातार दिल्ली का जो AQI है वो खराब से बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। अगर हम आज की भी बात करें तो दिल्ली की जो AQI है वो 336 के आसपास दर्ज की गई है। कल जो AQI थी वो 327 के आसपास दर्ज की गई थी, यानी कि आज अंकों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि 3 नवंबर तक जो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में रहने वाली है। यानी कि अभी कुछ दिनों तक लोगों को लगातार कहीं ना कहीं खराब हवा के साथ ही जो है रहना पड़ेगा, और इसको लेकर के बहुत सारी परेशानी जो है वो भी फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आंखों में जलन होता है, सिर दर्द हो रही है, बाहर निकलने से लोग काफ़ी ज़्यादा परहेज कर रहे हैं। जो 3 महीने होते हैं ठंड के, लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की, बच्चों को बाहर ले जाना, जो लोग हैं वो बाहर ले जाने से परहेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क में जो है नज़र आ रहे हैं। अगर हम OPDs वगैरह की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो सांस संबंधित मरीज़ हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लोगों की परेशानी अभी कुछ दिनों और बढ़ने ही वाली है। तापमान की भी अगर हम बात करें तो नवंबर का जो दूसरा हफ्ता है तब से तापमान जो है वो लुढ़कना शुरू होगा, और जैसे ही तापमान जो है वो गिरेगा, हवा में जैसे जैसे नमी आएगी, वैसे वैसे प्रदूषण का जो स्तर है वो एक बार फिर से परेशानी की वजह बनकर वापस से जो है सामने आएगा। दिल्ली में आज भी जो है AQI काफ़ी ज़्यादा खराब दर्ज की गई है, और CPCB के डेटा के मुताबिक पूरे अक्टूबर का जो महीना है वो बेहद खराब, 2 सालों के मुकाबले इस साल का जो अक्टूबर महीना है वो बेहद खराब प्रदूषण वाला जो महीना है वो दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में भी लोगों को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल अनुष्का, सरकार लगातार हालांकि प्रयास कर रही है कि कैसे इस प्रदूषण को रोका जाए, कैसे रोकथाम की जाए। ऐसे में अब से डीजल बसों का दिल्ली में आना प्रतिबंधित। बिल्कुल, दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी दिल्ली में जो बसें आ रही हैं उनको साफ तौर पर कहा गया या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। BS6 इंजन वाले जो बस हैं उनको ही सिर्फ एंट्री मिलने वाली है, बाकी जितने भी बसेस हैं उनको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कदम है। जब जो बड़ी व्हीकल्स हैं वो अगर दिल्ली में आएंगे तो वैसे ही आएंगे जिनसे प्रदूषण का जो रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो। साथ ही साथ अगर ग्रैब 3 लगता है तो भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि दिल्ली में जो भी गाड़ियां चलेंगी वो या तो BS6 इंजन वाली होंगी, और CNG पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो चलनी चाहिए, जिससे प्रदूषण में कहीं ना कहीं रोकथाम जो है वो किया जाए। लगातार प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, CAQM को लेकर के कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि वापस से कोई ना कोई बैठक होगी और उसके बाद आगे का जो डिसीजन है वो तय किया जाएगा। निश्चित रूप से अनुष्का, बीते दिन आपने भी जिक्र किया था कि पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 हवा में अब ज्यादा पाए जा रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों का ये प्रदूषण सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके रोकथाम के लिए प्रशासन की क्या तैयारी? बिल्कुल, दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 35% पब्लिक व्हीकल की वजह से जो प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ता है। पराली की तो एक तरफ हम बात करते ही हैं, लेकिन जो पब्लिक व्हीकल्स है उससे भी प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, जैसे जैसे बैठक बुलाई जाएंगी, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं BS6 इंजन को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जन जागरण अभियान जो है वो चल रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी गाड़ियों को घर से बाहर निकलने से रोक नहीं सकते हैं। त्योहारों का मौसम है और लोग पहले से ज़्यादा घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज करवा चौथ है, आने वाले दिनों में दिवाली, धनतेरस, कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो आने वाले हैं जिसको लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं, घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका प्रदूषण के ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने जन जागरण अभियान जो है वो शुरू किया, जहां पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है जिसकी मुहिम जो है वो चलाई गई। अलग अलग रेड लाइट्स पर जाकर लोगों को अवेयर किया गया कि जैसे ही रेड लाइट होता है आप गाड़ी ऑफ कर लीजिए, जिससे कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है गिरावट देखने को मिले।
अब ये बात है कि लोग जो है किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं कि नहीं। साथ ही साथ DMRC जो है उसकी तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर एक्स्ट्रा मेट्रोज जो है वो चलाई जा रही है, मेट्रो के एक्स्ट्रा फेरे लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर लोग मेट्रो प्रेफर करते हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो और जितना से जितना हो सके उतना कम प्रदूषण जो है उसका सामना करना पड़े। निश्चित रूप से 40 ट्रिप्स बढ़ाई गई है मेट्रो की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो को प्रेफर करें, आसानी से उसमें ट्रैवल कर सके। अनुष्का, हो सके तो तस्वीरें दिखाइएगा कि आज के AQI की वजह से विजिबिलिटी पर कितना असर पड़ा है। बिल्कुल, विजिबिलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो एक मैं आपके कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको एक बार कैमरा पैन करके दिखाएं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मंडी हाउस एरिया में है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी शहर जो है कहीं ना कहीं धुंध के चादर के पीछे ढकी हुई नजर आ रही है। सुबह अक्षरधाम से भी कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से अक्षरधाम अब साफ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज के दिन धुंध जो है वो बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो बिल्डिंग्स है, दूर की जो बिल्डिंग्स है, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। फॉग के पीछे चीज़ें जो है वो ढकी हुई नजर आ रही है और कुछ दिनों से फॉग का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जब ठंड बढ़े ही तो कहीं ना कहीं फॉग एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकती है। और जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, पार्टिकुलेट 2.5 जो है वो कहीं ना कहीं हवाओं में ज़्यादा पाई जा रही है, हवा में नमी हो रही है, इसकी वजह से वो जो PM पर्टिकुलर मैटर्स है वो रिटेन हो जा रही है और उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अनुष्का, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और केवल दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सीधा सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही हैं। It's a little hard for us to breathe because of the humidity and the things are not that good. The skies are not clear. थोड़ा अच्छा तो सुबह में तो थोड़ा अच्छा लगता है मौसम, फिर भी दिन में तो और ख़राब होता है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी। ह्यूमिडिटी थोड़ा अच्छा नहीं है। सो हमारा देश क्लीन साफ रखने में मदद आएगा ये पोल्यूशन रोकने के लिए। पॉल्यूशन का स्तर तो बहुत हो गया है, मतलब नवंबर के हिसाब से मतलब अच्छा खासा हो गया। इतना एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इतना हो जाएगा, अभी तक बहुत हो गया मतलब पॉल्यूशन का स्तर। सांस लेने में दिक्कत है और बस यही दिक्कतें हैं और क्या है। और बस आँखों में जलन होती है। ये आग जलाते हैं उससे दिक्कत है। हाँ, आग जलाने वाले से थोड़ा ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखे कहाँ जला रहे हैं आग। कहीं भी मतलब थोड़ा सा कूड़ा मटेरियल देखा जलाने लगे तो वो थोड़ा अपना ध्यान रखें। मैं अभी रिसेंटली 2 दिन यहाँ पर शिफ्ट किया हूँ, तो मेरे को यहाँ इतना फील नहीं होता यहाँ क्योंकि यहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं। जहाँ पर पेड़ कम है वहाँ पर ज़्यादा फील होता है। क्या परेशानी लगी आपको पॉल्यूशन से? नहीं, थोड़ा शाम के टाइम धुआं वगैरह सा तो फील होता है, लेकिन इतना नहीं यहाँ पर क्योंकि पेड़ काफ़ी मात्रा में है, तो इसलिए इतने ज़्यादा फील नहीं होता इससे। नहीं, मेरे को तो नहीं होता है, लेकिन जिसको सांस की प्रॉब्लम होती होगी उसको जरूर फील होता होगा। हाँ, महसूस हो रहा है छाती में जैसे कैसे ही वो दम घुट रहा है। क्या कर खांसी नहीं जा रही, धांसी सी आ रही है। ये है ना, लग रहा है क्या कि इसी ये महीना भर से हो रहा है ये, तो अब ये और बढ़ेगा तो और लगेगी क्या जैसे दिक्कत आएगी। पॉल्यूशन तो अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे ठंडा बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो आमतौर पर ये है, देखो अभी जो यंग है उनको तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जो जिनका एज ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत तो सभी को महसूस हो ही रही है। लगता है मुझे सरकार को उठाना चाहिए, इस पर तो कदम उठाना चाहिए पॉल्यूशन पे। वैसे तो कर भी रहे हैं धीरे धीरे। तो काफ़ी हैवी फील होता है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। हार्ट रेट, जैसे मैं वॉच पहनता हूँ उसके अंदर दिखती है, हार्ट रेट हाई हमेशा शो होती रहती है कंपेरेटिवली बाकी महीनों के, तो होती है दिक्कत। अब रनिंग रोक नहीं सकते इसलिए चालू है। नाक में थोड़ा कंजेशन, गले में थोड़ा कंजेशन, आपको इनफैक्ट आप अगर कफ भी करते हैं तो आपको काला थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखेंगी। एंड ये दिक्कत तो मतलब सालों से है, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। जितना हो सके इंडोर रहना ज़्यादा बेटर होने वाला है धीरे धीरे। अभी तो फेस्टिवल सीज़न आया भी नहीं है, मेरा सजेशन लाइक और फेस्टिवल आएंगे और क्रॉप बर्निंग जो बोलते हैं वो आएगी, उस हिसाब से थोड़ा और बढ़ने के चांसेस और लग रहे हैं। आँख में जलन है, जैसे ही मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो सर में दर्द हुआ, सर भारी हो जाता है। मास्क भी काम नहीं आ रहे मैं बोलूँ तो,
आज तो काफ़ी ज़्यादा है, कि कल ही मैंने पढ़ा था कि पराली 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई एक ही दिन में, तो दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है। हाँ, मैंने भी सुना कि दिवाली तक तो कोई राहत की खबर नहीं मिलेगी, पर हाँ मास्क तो पहनना ज़रूरी है, बिना मास्क के तो निकला ही नहीं जा सकता। वॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर कई लोग का होता है वॉक करे बना नहीं रह सकते अब, क्योंकि ये रूटीन बन गया है। अब इससे हटना भी मुश्किल है। अभी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे क्या स्टेप लें। ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं दिल्ली एनसीआर के, इन सबको एक साथ बैठ के कोई डिसीज़न लेना चाहिए, म्यूचुअल डिसीज़न लेके स्टेप लेके, क्योंकि एट दी एंड हमारा ही नुकसान हो रहा है, इनका तो कुछ नहीं है। इनको तो इलेक्शन आएंगे, इनको वोट चाहिए, पर नुकसान तो हमारा है। तो दिल्ली में QI 336 है, जो कि बहुत ख़राब श्रेणी में है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी हवा बेहद ही ख़राब है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और गाजियाबाद की। आप देखिए कि 336 के QI में किस तरीके से विजिबिलिटी पर भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में भी हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पे सुबह के समय यदि वो बाहर निकल रहे हैं या फिर देर शाम के समय बाहर निकल रहे हैं तो खांसी की समस्या, गले में खराश की समस्या, तमाम समस्याओं से लोगों को परेशानी हो रही है।